फ्रेंड्स, नमस्ते, इस्तेकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं मुस्कान खान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये एक सच्ची स्टोरी है जो मैं लेके आई हूँ। ये सच्ची घटना है केरल के उस युवक की जिसकी सनक ने 4 जिंदगियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये सनक है उस युवक की जिसके दिमाग में सिर्फ ये रहता था, आत्मा कैसे निकलती है। सॉरी, ये सच्ची घटना है केरल से। केरल के तिरुवनंतपुरम में नाथनकोड हत्याकांड का, जो कि 9 अप्रैल 2017 को हुआ था, खुलासा हुआ था, जिससे हर कोई दंग रह गया था, सन रह गया था ये स्टोरी सुन के, ये कहानी सुन के। नाथनकोड इलाके में एक प्रोफेसर जो कि एक अपने परिवार के साथ रहता था, ए राजा थंकम नाम था उनका। प्रोफेसर थे वो, 60 साल की उम्र थी उनकी, और उनकी वाइफ 58 साल की उम्र थी उनकी, डॉक्टर थी वो, रिटायर्ड थी वो। इन पद्मा नाम था उनका, जिनकी एज 58 साल थी। बेटा केडल 30 साल की उम्र का था और बेटी कैरोलिन 26 साल की उम्र थी जिसकी, और एक उनकी रिश्तेदार जो आंटी ललिता 70 साल की उम्र थी जिसकी, वो रहती। पिता राजा थंगम जिनका नाम था, उन्होंने दोनों बच्चों को अपने डॉक्टरी पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। बेटी पहले गई थी, बेटा बाद में गया था। तो बेटी समय उस पढ़ाई करके बेटे से पहले, कुछ समय पहले ही वापस आ गई थी केरल ऑस्ट्रेलिया से, और बेटा वहीं पर पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर के लिए। पढ़ाई करते करते पढ़ाई के दौरान वह शिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है। उसकी रुचि इस चीज में ज्यादा बढ़ने लगती है कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। आत्मा निकलते हुए वह देखना चाहता था। वो इन्हीं सब चीज को रिसर्च करता रहता था। हम मौत होते आत्मा को देख सकते हैं कि आत्मा बाहर कैसे जाती है, निकलती कैसे है, कि हमें दिखाई देगी वो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना। पर उसके माइंड में यही चल रहा था। इसी चीज में दिलचस्पी रख रहा था काफी। इसी चीज में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वो इतना आतुर हो गया था इस चीज में कि उसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना बंद कर दिया था। वह यही दिन रात यही रिसर्च करता रहता था कि हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं। आखिरकार जैसे तैसे उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करी, और पढ़ाई पूरी करके वह केरल वापस आ गया। उसने जैसे तैसे मेडिकल की पढ़ाई पूरी करी और केरल वापसी आ गया। फिर यहाँ कभी भी आत्मा के सवालों को रिसर्च करता रहता। ना किसी से बात करता, ना किसी से बातचीत करता, ना किसी से मेल जोल रखता, ना कमरे से बाहर निकलता, ना किसी को अपने कमरे में आने देता। मानो जैसे उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया हो। वो दिन रात यही रिसर्च कर रहा था कि हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं। आखिर ये सोचता रहता था कि आत्मा आखिर दिखती कैसे है, आखिर आत्मा को कैसे देखा जा सकता है। मैं देखना चाहता हूँ। केटल की मानसिक स्थिति को देखते हुए घर वाले उसे 2 बार मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के यहाँ ले गए, पर वहाँ भी उसने अपनी यही हरकत की और उल्टा ही डॉक्टर से इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करने लगा। पर उसका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको ठीक नहीं हुआ वो। घर वालों ने सोच घर वालों ने सोचा कि चलो वक्त के साथ और उम्र के साथ ये रोग खत्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी, वह घर में यूं ही बैठे बैठे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहता था। रात दिन, पूरा दिन, पूरी रात यही रिसर्च करता रहता था। आखिरकार उसने ऐसा प्लान बना, ऐसा दिमाग लगाया और ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया, हर कोई सन रह गया। केडल ने सोचा कि आखिर किसी को मार डालूं, अपने आंखों के सामने मार डालूं, तो मैं उसकी आत्मा को निकलते हुए देख पाऊंगा। इसीलिए उसने सोचा उसने किसी का मर्डर करने का प्लान बनाया। देखते ही देखते केडल की सबसे पहली शिकार बनी उसकी माँ। 6 अप्रैल 2017 को वह माँ के कमरे में जाता है तो देखता है माँ बेड पर लेटी हुई है। तभी वह तेज हथियार से माँ पे हमला कर देता है। वो चीखती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, बेटा छोड़ दे। नहीं मानता, वो सुनता ही नहीं है। आखिरकार उसको हमला करता रहता है। इसने में पास में रहती ही दूसरे वाले कमरे में आंटी ललिता थी, घर में अकेली। दोनों ही, माँ और आंटी अकेले घर में थी, तो आंटी भी भागते हुए आती हैं चीख पुकार सुन के। तभी वह माँ को छोड़ के आंटी की तरफ मुड़कर देखता है तो इतने में माँ की मृत्यु हो जाती। तभी वह घूमता है तो सोचता है कि शायद मैं पीछे मुड़ के आंटी को देख रहा था, तभी मेरी माँ की आत्मा निकल गई होगी, उसे आत्मा नहीं दिखाई देती। उसके बाद वह दूसरी शिकार बनती है आंटी, जो 70 साल की ललिता आंटी थी। उनके पीछे हथियार लेके दौड़ता है और उनको भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद भी उसको आत्मा नहीं दिखती है। उसके बाद 3-4 घंटे लाशों के साथ बैठा रहता है। तभी उसके पापा राजा थंकम और बहन कैरोलिन घर में आते हैं। वो ये सब नज़ारा देख के दंग रह जाते हैं, सन रह जाते हैं, बिल्कुल उनके होश फाख्ता हो जाते हैं। वह पाप पे भी हमला कर देता है और बहन पे भी हमला कर देता है। और
बाप और बहन को, पापा और बहन को भी मौत के घाट उतार देता है। अफसोस, फिर भी उसे आत्मा नहीं दिखाई देती। केडल को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसने अपने माँ बाप को भी और बहन को भी मौत के घाट तेज हथियार से उतार देता है, पर फिर भी अफसोस, आत्मा नजर आती ही नहीं है उसे। वही 3-4 दिन तक लाशों के साथ रहता है उसी घर में। वह सोचता था कि शायद आत्मा अभी भी इन चारों के अंदर ही है, मैंने निकलती हुई नहीं देखी, तो इन चारों के ही अंदर है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन 9 अप्रैल 2017 को घर में बदबू आने लगती है, उसे बड़ी घबराहट होती है, तो वो सोचता है मैं पकड़ा ना जाऊं। वह लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, गोटी टुकड़े करके घर में आग लगा देता है। जैसे ही आग लगती है घर में और आग लगा के भाग जाता है, तभी आसपास के लोगों को आग लग रही ही दिखाई देती है, तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। स्मेल आती है, बदबू आती है, पुलिस आती है, पुलिस देखती है कि यहाँ पे तो टुकड़े पड़े हैं, तब वह छानबीन करती है, तो पुलिस कहती है कि ये जलने से मौत नहीं हुई है इनकी, अगर जले होते तो ये टुकड़े कैसे होते। उसको शक होता है, टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाते हैं, जांच के लिए भेजे जाते हैं, तभी खुलासा होता है कि इनका तो मर्डर किया गया है। और टुकड़ों से भी पता चल रहा था पुलिस को कि मर्डर हुआ है। तभी आसपास में जो पूछताछ की गई होती है, परिवार वालों के बारे में पता चलता है कि परिवार में कौन कौन था। तब पता चलता है कि परिवार वाले में ये था, तो तब पता चलता है किसकी लाशें हैं, ये किस किस की लाशें हैं और कौन गायब है। तब पता चलता है कि वो केडल था उनका लड़का, वो गायब था वहाँ पे, जो 30 साल की उम्र थी जिसकी, वो गायब है। परिवार वाले बताते हैं उसकी अजीबोगरीब हरकत के बारे में, कि वह किस चीज़ पे रिसर्च करता था और ना किसी से बातचीत करता था, ना किसी ने मिलजुल रखता था उसका दिमाग, वो अपनी इसी चीज़ पे रिसर्च करता रहता था। तभी पुलिस को शक होता है और पुलिस केडल को ढूंढ ढांड के गिरफ्तार कर ही लेती है। और उसे उसे तब भी कोई पछतावा नहीं होता, वह हंसता रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रोगी था, तो उसे क्या मतलब होगा कि 4 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा। पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है और जेल भेज दिया जाता है। कैसी कैसी सनक है दुनिया में। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।